नमस्कार दोस्तों, राधा सोशल मीडिया पर आपका स्वागत है। आज बात करेंगे कि जब आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो, परेशान हो जाते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो, आपको कुछ भी कार्य समझ नहीं आता कि कौन-सी तरफ जाना चाहिए, तो आपको उस टाइम क्या करना चाहिए? अब बहुत लोग परेशान होते हैं कि किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन करना कुछ और चाहते हो और उस टाइम आपको लगता है कि काश मैं बहुत इस टाइम इतना बुरा फ़ील करते हैं अपने आप में कि आप समझ नहीं सकते कितना बुरा फ़ील होता है आपको उस टाइम। अपने आप को क्या समझते हैं आप? तो आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं समझता। हर एक व्यक्ति की सोचने की अपनी क्षमता होती है, अलग सोच होती है, अलग विचार आते हैं, लेकिन उन विचारों को पॉजिटिव थिंक में कैसे बदलना चाहिए, किसी भी टॉपिक पर अगर आप बात करेंगे, मैं किसी भी टॉपिक पर, तो उसे कैसा फ़ील करना चाहिए अपने बारे में। देखिए, आप जब भी आपके साथ कुछ गलत हुआ है और हर किसी के साथ होता है या गलत हो चुका, आप बिल्कुल बर्बाद हो चुके, आपके पास कुछ नहीं है, तब आपके दिल में कैसी फीलिंग्स आती है या आप बहुत ज़्यादा कर्ज़े के अंदर चले जाते हैं या बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं जब आपको आप बड़ा ही हताश महसूस करते हो कि इस समय कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा मेरे जीवन में, सब कुछ बेकार है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको अपने आप को स्वयं आगे रखना, अपना हीरो बनना है। आपको अपना हीरो कैसे बन सकते हैं कि जो हुआ है वो ठीक हुआ, अच्छा हुआ और भी अच्छा होगा। इसके लिए मैं मर तो नहीं सकता या मैं मर तो नहीं सकती, जो हो गया वो हो गया। अब मैं इसे सुधार नहीं सकती, मेरे बस में कुछ नहीं है तो आप उसको छोड़ दीजिए, मैंने कुछ करा ही नहीं है। आपने कुछ नहीं करा है, क्योंकि आप कुछ करते तो बेस्ट करते, आपने तो कुछ किया ही नहीं है। तो आपको किसी भी बात को लेकर अपने आप को ऊपर रखना, आपको अपने आप को बेहतर दिखाना कि आपसे इम्पोर्टेंट चीज़ कुछ नहीं है दुनिया में। अगर कुछ भी ऐसा चल रहा है, कुछ भी ऐसी चीज़ आ रही है, किसी भी चीज़ से कंपेयर आपकी की जा रही है, तो आपको ऐसा फ़ील करना है कि सबसे कीमती चीज़, बेस्ट कीमती चीज़ मैं हूँ, मेरे सिवा कोई भी नहीं है। अगर आपकी थिंक ऐसी है, तो आप बहुत जल्दी ऊपर उभरेंगे और बहुत जल्दी आगे खड़े होने की भी कोशिश करेंगे। या आप किसी भी कारणवश अपने व्यापार में, बिज़नेस में, किसी भी चीज़ में नीचे गिर जाते हैं, तो क्या जब बच्चा बचपन में गिरता है, तो वो खड़ा नहीं होता? गिर जाता तो वो पड़ा ही रहता? या आपके मन में वो डर पैदा हो जाता है कि काश बिज़नेस में लॉस हो गया तो, अगर ऐसा हो गया तो? रिस्क के आगे ही तो जीवन है। अगर आपने एग्ज़ाम देने से पहले सोच लिया फेल हो गया तो? आप एग्ज़ाम तो देकर देखिए, क्या पता आप पास हो गए तो? लेकिन ना और होने के बीच में बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन आपको अपनी सोच को बदलना है, आपको प्रेज़ेंट में जीना कि हो सकता है, अगर मैं एग्ज़ाम दूँ तो मैं पास हो सकता हूँ, तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। आपको अपनी प्रैक्टिकली सोच बनानी है, ये नहीं कि अगर मैं फेल हो गया तो। आपने ना होने वाली बात पहले सोचते हैं, नेगेटिव चीज़ें पहले सोचते हैं, पॉज़िटिव चीज़ें बाद में सोचते हैं। कर्म करते रहिए। देखिए, कर्म करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कर्म जो है ना, वो सबसे ज़्यादा आपको कर्म ही आपके जीवन का महत्व है। अगर आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, तो कर्म प्रधान है। हर किसी व्यक्ति के लिए होता है कि कर्म को प्रधान बताया गया है और कर्म करना, अपने जीवन में आगे बढ़ना, यही सब लोगों का धैर्य होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए, अपना हीरो स्वयं बनना चाहिए। अगर आप अभी किसी चीज़ से टूट जाते हो, परेशान हो जाते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो, आपको खाने का मन नहीं करता, पीने का मन नहीं करता, बोलने का मन नहीं करता और आपको बहुत ज़्यादा क्रोध आता है। तो देखिए, ऐसे में क्रोध आना संभव होता है, हर किसी को आता है, लेकिन आपको अपने क्रोध पर काबू करना है, लेकिन आपने उससे नेक्स्ट का सोचना है, जो हो गया इस टाइम पर वो बीत गया। आप उसको बीते हुए में समझिए, जो आज हुआ है वो बीत जाना है, लेकिन आपको कल के बारे में सोचना है कि मुझे ये करना है। अगर कोई भी बच्चा गिरता है, वो खड़ा अवश्य होता है, लेकिन पेरेंट्स होते हैं, नहीं भी होते हैं। पेरेंट्स तो कभी-कभी देखा होगा अक्सर, जब भी घर में छोटे-छोटे बच्चे खेल रहे होते हैं, तो गिर जाते हैं। अगर माँ पास में होती तो जाकर, अरे मेरा बेटा गिर गया, आप उसको लाड से या बेटी को उठाएगी और खड़ा कर देंगी। लेकिन यहीं अगर पेरेंट्स नहीं है, बच्चे-बच्चे खेल रहे, वो कितनी बार गिरते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें कोई उठाता नहीं, तो वो स्वयं खुद खड़े होते हैं। ऐसा अक्सर देखा है। तो वैसे ही आपका जीवन है, यहाँ आपको कोई भी गले लगाने नहीं आएगा, आपकी सहानुभूति में नहीं आएगा, आपको कोई भी आगे सपोर्ट नहीं करेगा, आपको स्वयं लेकर चलना है, स्वयं उठकर चलना है, स्वयं अपनी मंजिल का रास्ता खुद तय करना है। और जो स्वयं से अपनी मंजिल का रास्ता तय करते हैं, वही असली हीरो होता है, क्योंकि उसे अपनी मंजिल पता होती है और जिसे अपनी मंजिल पता होती है, उसे रास्ते में भी कहाँ जाना है, किधर जाना है, वो अपना रास्ता स्वयं निकालता है और जो बेस्ट स्वयं निकाल सकता है, वो कोई और नहीं निकाल सकता। तो अपने जीवन में सेल्फ रहना बनिए, अपनी मंजिल, अपना गोल, अपना अचीव खुद करना सीखिए आप, क्योंकि कोई भी आपके पास आता है बिना मतलब के या बिना लालच के, कोई भी नहीं आता है। आजकल ऐसी जनरेशन नहीं है या ऐसी समाज नहीं है जो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा कि आप पढ़ाई करो या आप बिज़नेस करो या ये करो। जो भी फैसला लेना है आपको, जो भी निर्णय लेना है, जो भी डिसाइड करना है, स्वयं से करना होगा, वो कोई सा भी हो। लेकिन आपको डिसाइड निर्णय तब ले पाते हैं ना, जब आपको डर नहीं होता। डर आपको थिंक जो है वो आपको बदलनी है, आप स्वयं से बदल सकते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैंने बताया था एग्ज़ाम के प्रति, या और भी कोई सी चीज़ ले लीजिए आप, कि आपको निर्णय लेना है। नेगेटिव चीज़ पहले नहीं सोचनी, पॉजिटिव बाद में सोचनी। आपको प्रॉफिट पहले गिनने हैं। अगर
मान लीजिए आप कोई दुकान खोल रहे हैं, तो उसमें आपको प्रॉफिट पहले गिनना है, माइनस तो आपको बाद में जाना है, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही होता है। कहते हैं ना ये ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में कहते हैं जो भी हमारे मुंह से निकली बात या कुछ भी चीजें होती है, ये सारे ब्रह्मांड में गूंजती है। अगर हम पॉजिटिव ही थिंक सोचते हैं तो हमारी पॉजिटिव ही वाइब्रेशन हर जगह गूंजती रहती है। तो आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आप सुबह में जब भी आप उठते हैं, आपकी दिनचर्या शुरू करते हैं, चाहे आप 6 बजे उठे, 5 बजे उठे, 4 बजे उठे या दिन में 8 बजे उठे, हर किसी का अपना टाइम टेबल है। लेकिन ये ब्रह्मांड है, जब भी आप अपनी दिनचर्या शुरू करें तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, बी पॉजिटिव ही सोचना चाहिए किसी भी कार्य के बारे में। जब आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आपके जीवन में हमेशा चांसेस पॉजिटिव के ही बने रहते हैं, वही चीज आपके आगे आती है। और कहते हैं ना किसी समय माँ सरस्वती बैठी होती, अक्सर आपके जीवन में, अक्सर आपने भी देखा होगा कि कोई कुछ बोल देता है तो ऐसा होता है कि इसकी तो बात सच हो जाती है, इसने जो कहा था वो हो गया था, इसके मुंह पे सरस्वती बैठी थी। नहीं, हम जो बार बार बोलते हैं, अगर हमारी भावनाएं सही हैं किसी के प्रति तो हम अच्छा बोलते हैं, उसके जीवन में अच्छा होगा तो उसने हमें क्रेडिट दे दिया, नहीं अच्छा हुआ हम गलत सोचे उसके सामने बोलेंगे नहीं हम कि तेरा ऐसा हो जाए, मन मन में रखते हैं। तो दूसरा सोचता पता नहीं किसकी नो वो लग गई, मुझको नजर लग गई, टोक लग गई, पता नहीं मेरा तो हुआ ही नहीं, ये भगवान ने मुझे दिया नहीं। देखिए, भगवान हर कुछ आपके पास है, भगवान कुछ भी नहीं देते हैं, भगवान सिर्फ वहां से आपको भेजा है, यहाँ खुद आता है आपके जीवन में, कब क्या क्या होना है वो खुद आप तय करते हो, और आपके कर्मों के द्वारा ही दिया जाता है। हर व्यक्ति को जितना कर्म करता है उसी के अनुसार भगवान देते हैं, लेकर कुछ नहीं भेजते, साथ लेकर आया है ना साथ लेकर जाएगा, लेकिन मिलना यहीं से है, पैदा आप यहीं से करना। ये एक कुआं है जिसमें से पानी खींचते थे पहले सब लोग और पानी पीते थे, वैसे आज टंकी लग गई है, लेकिन ये एक कुआं है, जितने कर्म आप करेंगे उसका फल, उसका रिवेन्यू आपको मिलता रहेगा। तो अपने जीवन में अपने अचीव करने के लिए आपको मेहनत खुद करनी पड़ेगी, आपको कर्म खुद करने पड़ेंगे। मैं भगवान के प्रति सही हूँ, अच्छे हैं, भगवान है, लेकिन आस्था अपनी जगह है और प्रैक्टिकली करना अपनी जगह है। अगर आप कोई भी कार्य नहीं करेंगे तो क्या भगवान आपको दे देंगे? आप भगवान से रोज हाथ जोड़िए, भगवान मुझे इतने पैसे दे दीजिए, आप मुझे इतना धन दे दीजिए, लेकिन आप कुछ कर्म तो करिए, आप कुछ जरिया तो बनाइए, किसी के माध्यम से तो मिलता है। अगर मान लीजिए आप ऊपर से थोड़ा ही भगवान जी देने लगेंगे, नहीं देंगे, आपका कोई भी माध्यम होता है, यानी आप कोई दुकान करते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, दुकान करते हैं, तो भगवान उसमें आपकी बरकत करनी शुरू करते हैं, उसके जैसे निष्ठा होती है, उसके प्रति आपके भाव जैसे होते हैं, उसी में ही आपका फल मिल जाता है, उसी में आपकी दिनचर्या बदल जाती है, वही चीज नियम फॉलो आप करते हैं। और इसीलिए कहा गया है कि पॉजिटिव रहना, अच्छा सोचना, अच्छे विचार आना, यही आपके जीवन को बहुत चीजों में सुधार लाते हैं, बहुत चीज आपका जीवन सफल हो जाता है। फिर आप पूजा पाठ करें या ना करें, लेकिन कुछ लोगों को आपने देखा होगा बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, लेकिन फिर भी जो है उनके पास वो सुविधाएं नहीं है या वो चीजें नहीं है। कुछ लोग आज के जनरेशन में है कि अरे ये तो कभी पूजा पाठ भी नहीं करता फिर भी इतना रिच है, इसका काम तो बढ़िया चलता है। देखिए, पूजा एक अपनी जगह है, भगवान को याद करना, लेकिन कर्म एक अपनी जगह है। जो व्यक्ति डेली जाकर काम करता है उसका फल तो मिलेगा, वो काम के प्रति है, निष्ठा दिखा रहा है, वो काम कर रहा है, जरिया कर रहा है, अपना कर्म करना है उसको जो खाना है। लेकिन एक है कि बस खाली बैठा हुआ भगवान की भक्ति कर ली और तो कुछ काम नहीं है, देखता हूँ करता हूँ, भगवान कुछ अच्छा ही नहीं कर रहे, भगवान कुछ दिखा नहीं रहे। तो देखिए, कर्म प्रधान है, कर्म करिए, कुछ ना कुछ तो अवश्य करिए, उसमें ही तुम्हें बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे, बहुत सारे आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। और जीवन में आपको जो भी अचीव करना, जो भी आगे बढ़ना है, आपको स्वयं कुछ करना चाहिए। और हमेशा व्यक्ति को ये मैनेज करना चाहिए कि अगर मैं आज खाली हूँ तो मैं कैसे अपनी पॉकेट मनी अरेंज कर सकता हूँ, या मुझे पॉकेट मनी मांगनी पड़ेगी किसी से, तो उनका व्यवहार क्या होगा। तो किसी पर भी आश्रित मत रहिए, चाहे वो मदर हो, फादर हो, भाई हो, बहन हो। अपनी कोशिश करनी चाहिए, और बहुत कम एज से कोशिश करनी चाहिए कि वो तुम अपनी मनी पॉकेट खुद से निकालो, स्वयं से निकालनी सीखो, ताकि जब आप कुछ भी खर्चा करते हैं, कुछ भी अपने लिए खरीदते हैं या कुछ दूसरों को देते हैं, तो जो खुशी उसमें है ना, वो चीज किसी में कभी भी खुशी नहीं मिलेगी। अपनी कमाई पर, अपनी मेहनत पर, अपने फल पर जो गर्व आपको होता है वो कहीं नहीं होता, और वो ये खुशी कोई दे भी नहीं सकता। अगर आपको कोई नकारा बोला, कुछ भी बोला, तो आपको अपना टाइम उस पर वेस्ट नहीं करना, उससे लड़ना नहीं है, उससे झगड़ना नहीं है, उसके उसके साथ नहीं खड़े होना, उसकी नहीं सुननी, क्योंकि आपका कोई मतलब नहीं। आपको अपने गोल पर ध्यान देना, आपको अपने अचीव करना, अपने जीवन पर फोकस करके करिए कि आपने अभी क्या किया था, या आपने कल क्या किया था और आज क्या कर रहे हो। कल से बेहतर आज करना चाहिए, तब आने वाला कल आपका बेहतर होगा। अगर आज ही आपने कुछ बेहतर नहीं करा तो आने वाले की क्या संभावना कि बेहतर होगा। क्या आज दुख है तो कल सुख आएगा, लेकिन जब आज दुख है तभी तो सुख आएगा।
सुख और दुख दोनों ही पहलू हैं, आते और जाते रहते हैं, लेकिन आज अगर आप बेहतर करते हैं तो उससे कहीं बेहतर आपका कल होगा, क्योंकि जो आज बेहतर किया है उससे बेहतर होगा, उससे कम नहीं होगा कि आज आपने खराब किया उससे खराब कल को होगा। जब भी हम किसी चीज पर प्रैक्टिस करते हैं तो आज गलत होता है, कल उससे बेस्ट होता, परसों उससे बेस्ट होता, और एक दिन इतना बेस्ट हो जाता है कि वो चीज भी ब्रांड बन जाती है। तो वैसे ही आपके जीवन में अगर आज आप कुछ कर रहे हैं तो बहुत छोटा सा सही होगा, लेकिन कल इससे अच्छा होगा, परसों उससे बेस्ट होगा, फिर उससे बेस्ट एक यूनिक बनकर आपके सामने निकलेगा। तो प्रैक्टिस और अभ्यास बहुत जरूरी होता है। वैसे ही आपके जीवन में है कि आप जब भी अभ्यास करते हैं, बार बार अभ्यास करते हैं किसी भी चीज के बारे में, तो वो चीज आपके पास अवश्य होती है, और फिर इतनी ईजी हो जाती है, इतनी सफलता से आपको मिलती है कि आप बता नहीं सकते कि कितना आपको ईजी लगता है बनाना में। तो हर चीज का यही रूल्स है, लेकिन आप अपने गोल पर फोकस रखिए, अपनी चीजों पर फोकस रखिए। अगर आपका मन परेशान है, आपका दिल परेशान है, या आपको लगता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, खत्म हो चुका है, तो प्लीज राधा सोशल मीडिया को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे टॉपिक, ऐसी छोटी छोटी बातें जो व्यक्ति के मन में चल रही होती हैं और इस तरह की बातें करते हैं, वही टॉपिक पर मैं आप लोगों के साथ बात करती हूँ। और ऐसी ही बात जानने के लिए, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए राधा सोशल मीडिया को आप लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लीज कमेंट करके अवश्य बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगती है। मोटिवेशनल से जुड़ने के बाद और सुनने के बाद आपको कैसा फील होता है। आपके लाइक और सब्सक्राइब और शेयर हर चीज आप करके देखिए, प्लीज थोड़ा आगे बढ़िए और जीवन में एक दूसरे को हिम्मत दे दी, क्योंकि चलने का नाम ही गाड़ी है। अगर जीवन में चलते रहना है तो जीवन बहुत आसान हो जाता है, सफर बहुत कम हो जाता है। रुके हुए व्यक्ति को बहुत लंबा लगता है कि जीवन में सफर बहुत ज्यादा लंबा है, जिंदगी इतनी जियो कि आपकी उम्र ही कम पड़ जाए। हंसना है तो इतना हंसो कि दुख उस आपका सामना ही ना कर पाए। तो जीवन का सार है, छोटा सा है लेकिन बेड़ा है, उठाकर चलिए, आगे बढ़िए, फिर देखते हैं क्या होता है। और जीवन में जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा होगा। अध्यात्म से जुड़कर रहिए और भगवान को हर बार नमन करिए और उसका धन्यवाद दीजिए जिसने आपको इतना अच्छा शरीर दिया, उसी के साथ बुद्धि दी। और यही अपने कर्म प्रधान है, सब आपको अपने कर्म करते रहना है, बाकी उसकी छत्र छाया, इसके नीचे आपको बहुत सारा ढेर सारे खुशियां मिलेंगी।